वेलकम फ्रेंड्स। वर्डपैड से संबंधित जितना भी क्वेश्चन होगा वो हम आज की वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे जो हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वर्डपैड भी नोटपैड की तरह ही है, लेकिन उससे थोड़ा अधिक काम यहाँ पर होता है। इसका एक एक्सटेंशन हमें ध्यान रखना है जो पूछा गया था, .rtf होता है। नोटपैड का एक्सटेंशन हमने किया था .txt होता है। अब है स्टार्ट कैसे करते हैं वर्डपैड। यदि हमें पुराना वर्जन में पूछ दे, विंडोज एक्सपी या विंडोज 7 में पूछ दे, तो हमें याद रखना है स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, एसेसरीज में जाना है और फिर वर्डपैड हमें मिलेगा। स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम्स, एसेसरीज, वर्डपैड। अब यदि हम विंडो 8, विंडो 10 या विंडो 11 में बात करें, तो वहाँ पर हम दो तरीके से जो है वर्डपैड ओपन कर सकते हैं। एक है विंडो के साथ आर प्रेस करना है, इससे रन डायलॉग बॉक्स आता है। विंडो बटन के साथ यदि हम आर बटन को प्रेस करते हैं तो उससे रन डायलॉग बॉक्स खुलता है और हमें लिखना है या तो राइट या तो वर्डपैड, और फिर हम एंटर करेंगे तो हमारा वर्डपैड खुल जाएगा। तो अब चलिए हम क्या करते हैं, वर्डपैड स्टार्ट करते हैं और वहां से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले वर्डपैड स्टार्ट करने के लिए पहला तरीका हम यूज करते हैं, विंडोज बटन हम यहाँ पर प्रेस कर देते हैं और हम टाइप करेंगे वर्डपैड, WORDPAD, वर्डपैड। तो यहाँ देखिए पहले नंबर पर वर्डपैड सेलेक्ट हो चुका है। हम यहाँ एंटर या माउस से क्लिक कर सकते हैं। हम यहाँ एंटर कर देते हैं, देखिए हमारे सामने वर्डपैड एप्लीकेशन इस तरह से खुल गया। तो पहला तो ये हो गया। यदि हमारे ऑप्शन में हो तो विंडो बटन प्रेस करेंगे, सर्च डायलॉग बॉक्स में हमारा यहाँ पर क्या लिखाएगा, जो है वर्डपैड लिखाएगा और हमारा वर्डपैड ओपन हो जाएगा। यदि दूसरा तरीका पूछे, ये ऑप्शन नहीं हो, तो हम क्या करेंगे, विंडो बटन के साथ आर प्रेस करेंगे, इससे हमारा रन डायलॉग बॉक्स खुल जाता है और हम यहाँ पर टाइप कर देंगे राइट, राइट, WRITE, राइट, एंटर कर देंगे तो यहाँ से भी देखिए हमारा वर्डपैड ओपन हो गया। तीसरा तरीका, फिर से वही विंडो बटन के साथ आर प्रेस करेंगे, रन डायलॉग बॉक्स खुलता है और हम यहाँ पर टाइप करेंगे वर्डपैड, एंटर कर देंगे, हमारा वर्डपैड ओपन हो जाएगा। तो तीन तरीका हुआ वर्डपैड ओपन करने का, उसमें से जो ऑप्शन हमारा होगा उसमें हम वहां पर टिक लगा देंगे। अब जब वर्डपैड हमारा सामने खुलकर आया, इसमें पूछा जाएगा यदि कि जो सबसे ऊपर रिबन होता है उसे क्या कहते हैं। ऐसा पूछा भी गया है क्वेश्चन में कि सबसे ऊपर वाले रिबन को क्या कहते हैं। तो सबसे जो ऊपर वाला रिबन है, जहां आपका डॉक्यूमेंट वर्डपैड लिखा, इसे हम टाइटल बार कहते हैं। इसे हम टाइटल बार कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। इसे हम टाइटल बार कहते हैं। ठीक है, ये। और फिर इसके नीचे, टाइटल बार से जस्ट नीचे जो होता है, जहां फाइल, होम, व्यू इस तरह से लिखा, इसे हम मेन्यू बार कहते हैं। तो टाइटल बार से नीचे कौन सा बार होता है, मेन्यू बार होता है। या हम यदि अलग अलग इसे पढ़ें तो फाइल टैब, होम टैब, व्यू टैब, या हम इसे पढ़ सकते हैं फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, व्यू मेन्यू। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा। अब इसके नीचे यहाँ जो ये स्केल जैसा आपको दिखाई देता है, इसे हम कहते हैं रूलर, रूलर कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ देगा यदि वर्डपैड में रूलर कितने स्टेप पर या कितने नंबर पर आता है, कितना जो है कौन से नंबर पर ये रिबन आता है रूलर का। तो पहले नंबर पर आता है टाइटल बार, दूसरे नंबर पर आता है मेन्यू बार, तीसरे नंबर पर आता है देखिए ये हमारा टूल बार, और चौथे नंबर पर आता है हमारा रिबन जो कि रूलर है। और उसके बाद जो यह व्हाइट स्पेस एरिया दिखाई देता है, इसे हम कहते हैं वर्किंग एरिया। और जो सबसे नीचे होता है, पूछे कि कोई एप्लीकेशन है या वर्डपैड एप्लीकेशन है, उसके नीचे जहां पर ये 100% लिखा हुआ है ना, और भी कुछ कुछ लिखा होता है, जैसे वर्डपैड में नहीं है, यहाँ नीचे 100% है, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं स्टेटस बार। इसे क्या कहते हैं, स्टेटस बार। और स्टेटस बार के नीचे वाले हिस्से को, जहां की आपका एप्लीकेशन दिखता है या डेट एंड टाइम टाइम दिखता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं टास्क बार। इसे क्या कहते हैं, टास्क बार। यानी स्टेटस बार के जो नीचे होता है उसे कहते हैं टास्क बार। और जो एप्लीकेशन में सबसे नीचे होता है, जो एप्लीकेशन ये हमारा वर्डपैड ओपन है, वो होता है हमारा स्टेटस बार। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हमें पूछा जाए
वर्डपैड के किस मेन्यू में सेव का ऑप्शन होता है? तो देखिए वर्डपैड के फाइल मेन्यू में हमारा सेव का, सेव एज का, ओपन का, न्यू का, प्रिंट का, पेज सेटअप, ये सब एग्जिट का, ये सब ऑप्शन हमारा फाइल मेन्यू या फाइल टैब में होता है। तो इसी तरह से हमें क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ देगा सेव एज का ऑप्शन हमारा कौन से मेन्यू या कौन से टैब में होता है वर्डपैड में? तो फाइल मेन्यू या फाइल टैब में हमारा सेव एज डायलॉग बॉक्स होता है, सेव एज का ऑप्शन होता है या सेव का ऑप्शन होता है। अब पहला सेव का शॉर्टकट की क्या होता है? अब हम सेव का बात करें तो सेव का शॉर्टकट की, तो सेव का शॉर्टकट की यहाँ पर भी होता है कंट्रोल के साथ एस। हम बार बार एक चीज को यदि करते हैं तो ये हमें क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, आपको फिर से दोबारा से देखने का जरूरत ही नहीं है। अलग अलग डेली वीडियो देखेंगे तो डेली हमें ये चीज रिपीट भी हो रहा है तो याद भी हो जाएगा, है ना। अलग अलग एप्लीकेशन में हमारा चीज रिपीट भी हो रहा है। तो सेव का शॉर्टकट की हो गया हमारा कंट्रोल एस। सेव का ऑप्शन होता है फाइल मेन्यू में। सेव एज का भी ऑप्शन हमारा होता है फाइल मेन्यू में ही। तो सेव एज के लिए शॉर्टकट की क्या होगा? सेव एज का शॉर्टकट की क्या होगा? F12 होता है सेव एज। अभी देखिए हम F12 प्रेस कर देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ देखिए सेव एज हमारा ऑप्शन काम नहीं कर रहा है ना। सेव एज यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हमें यदि सेव एज में जाना है तो फाइल में जाना होगा और फिर यहाँ पर सेव एज पर क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा यहाँ पर सेव एज का बॉक्स खुल कर आएगा। ऐसे सेव एज का शॉर्टकट की क्या होता है? F12 होता है। वर्डपैड में हमारा सेव एज डायलॉग बॉक्स जो है ओपन होगा, लेकिन वो शॉर्टकट की से नहीं हो रहा है। ये हमें फाइल मेन्यू में जाना होगा और यहाँ सेव एज पर क्लिक करना होगा, तो यहाँ ऊपर देखिए सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल कर आया। हम यदि कंट्रोल एस करते हैं, देखते हैं सेव का शॉर्टकट की काम करता है कि नहीं। कंट्रोल एस, तो देखिए सेव का शॉर्टकट की काम करता है। सेव भी यदि करते हैं तो सेव एज डायलॉग बॉक्स ही खुलकर आता है। ठीक है, तो यहां से हमारा क्वेश्चन हो गया। ओपन का शॉर्टकट की क्या होता है? ओपन करने का, ओपन। ओपन का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ ओ। यहाँ पर हम चेक करते हैं ओपन का शॉर्टकट की यहाँ काम करता है या नहीं। कंट्रोल ओ प्रेस करते हैं तो ये देखिए हमारा ओपन का बॉक्स खुलकर आया, यानी ओपन शॉर्टकट की वर्डपैड में काम करता है। और ओपन का ऑप्शन होता है फाइल मेन्यू में। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी तरह से हमें ध्यान में भी रखना है। फिर न्यू, न्यू का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एन। न्यू का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एन, है ना। ये भी हम चेक करते हैं, कंट्रोल एन प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पर कह रहा है पहले आप इसे सेव करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं तो यहाँ पर एक नया डॉक्यूमेंट जो है खुल कर आ जाएगा, तो इसे अभी हम कैंसिल कर देते हैं। यानी यह शॉर्टकट की यहाँ पर काम करता है। और न्यू का ऑप्शन वर्डपैड में किस मेन्यू में होता है? फाइल मेन्यू में होता है। फिर है हमारा प्रिंट, प्रिंट का ऑप्शन, प्रिंट। प्रिंट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ पी, कंट्रोल पी। हम यहाँ कंट्रोल पी प्रेस करते हैं तो देखिए यहाँ पर प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुलकर आया, मतलब ये प्रिंट का भी शॉर्टकट की यहाँ पर काम करता है। और प्रिंट का ऑप्शन होता है हमारा फाइल मेन्यू में ही। पेज सेटअप का ऑप्शन होता है फाइल मेन्यू में ही, और एग्जिट का भी ऑप्शन होता है फाइल मेन्यू में ही। ठीक है, अब यहाँ होम टैब है हमारा, जो सामने आपको यहाँ पर टूल बार दिखाई दे रहा है, ये सब हमारा होम टैब के अंदर है। जैसे बोल्ड का ऑप्शन, आपको पूछा जाए बोल्ड का ऑप्शन जो है वर्डपैड में किस टैब के अंतर्गत या किस मेन्यू के अंतर्गत मिलता है, तो बोल्ड का ऑप्शन हमें होम टैब के अंतर्गत मिलता है। इटैलिक का भी, यानी कोई भी फॉर्मेटिंग करना हो, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू लगाना हो, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट लिखना हो, फॉन्ट का कलर चेंज करना हो, फॉन्ट चेंज करना हो, फॉन्ट का साइज घटाना बढ़ाना हो, कोई पिक्चर इंसर्ट करना हो, ये सारा ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है? होम टैब पे मिलता है। कट करना हो, कॉपी करना हो, पेस्ट करना हो, ये सब ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है? वर्डपैड में होम टैब में मिलता है। ठीक है, अब जैसे कट है, यहाँ पर कॉपी है और पेस्ट है, तो कट का शॉर्टकट की हमने पहले भी किया है, चलिए हम फिर से कर लेते हैं। कट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एक्स, कट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एक्स। और कट का ऑप्शन जो है वर्डपैड में किस टैब में मिलता है? कट का ऑप्शन होम टैब या होम मेन्यू में क्लिप बोर्ड ब्लॉक में, यहाँ जो क्लिप बोर्ड लिखा है इसमें मिलता है। देखिए क्लिप बोर्ड के अंतर्गत कट, कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन होता है। तो कॉपी का शॉर्टकट की क्या होता है?
कॉपी का शॉर्टकट की होता है, क्या होता है, कंट्रोल सी होता है। और पेस्ट का शॉर्टकट की हमारा क्या होता है बताइए, पेस्ट। पेस्ट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल वी होता है, पेस्ट का शॉर्टकट की कंट्रोल वी होता है। ठीक है, तो कट कॉपी पेस्ट हमने यहां से कर लिया। अब यहां पर क्वेश्चन बनता है, यदि हम किसी टेक्स्ट को कट करते हैं, कंट्रोल एक्स कट, तो ये कहाँ चला जाता है, ये भी पूछा गया हमें। ये कहाँ चला जाता है, ये क्लिप बोर्ड में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, क्लिप बोर्ड में चला जाता है। और हम फिर जहां चाहें वहां इसे पेस्ट कर सकते हैं। हम यहाँ नीचे आकर कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए पेस्ट हो गया, है ना। टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट की क्या होता है, तो पहले तो बोल्ड का ऑप्शन कहाँ मिलता है, होम टैब पे फॉन्ट ब्लॉक में मिलता है। यहाँ ध्यान रखना है आपको, देखिए छोटा सा यहाँ पे फॉन्ट लिखा है। बोल्ड करना, इटैलिक करना, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट लिखना, फॉन्ट का कलर चेंज करना, फॉन्ट चेंज करना, फॉन्ट का साइज घटाना बढ़ाना, ये सब ऑप्शन हमें जो मिलता है वर्डपैड में होम टैब में फॉन्ट ब्लॉक में मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन इसी तरह से पूछता है, इसी तरह से हमें ध्यान में भी रखना है ना। तो यहाँ पर अब क्या रखना है कि वर्डपैड में जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट का साइज़ होता है वो कितना होता है? जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ कितना होता है? यह भी क्वेश्चन पूछा है ना? तो चलिए पहले इसे हम सेव कर लेते हैं। हमने जितना किया इसे सेव करते हैं। कंट्रोल एस कर लेते हैं। यहाँ पर हम डेस्कटॉप पर यहाँ जो है इसे सेव कर देते हैं। मान लीजिए आज का डेट देकर यहाँ पर हम इसे सेव कर देते हैं। क्लोज करते हैं। हम नया वर्डपैड ओपन कर लेते हैं, विंडो के साथ आर वर्डपैड लिखा है, एंटर कर देते हैं। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट का साइज़ होता है वो 11 होता है, 11 होता है ना? जब हम वर्डपैड ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट की साइज़ होती है, पूछा है बाय डिफ़ॉल्ट, यानी पहले से जो फ़ॉन्ट का साइज़ होता है वो कितना होता है? 11 होता है। यहाँ जहाँ फ़ॉन्ट के साइज़ का ऑप्शन है, यहाँ से हम मैक्सिमम फ़ॉन्ट साइज़ कितना कर सकते हैं? 72 कर सकते हैं, यानी 72 कर सकते हैं। वर्डपैड में फ़ॉन्ट साइज़ के ऑप्शन में से मैक्सिमम फ़ॉन्ट का साइज़ यानी अधिकतम फ़ॉन्ट का साइज़ हम 72 कर सकते हैं। आप चाहें तो इससे अधिक भी कर सकते हैं, लेकिन फ़ॉन्ट के साइज़ में हम यहाँ से कितना कर सकते हैं? 72। इससे अधिक करना है तो यहाँ हम बगल में जो ए है, यहाँ पर ग्रो फ़ॉन्ट है, इस पर क्लिक करके फ़ॉन्ट की साइज़ घटा-बढ़ा सकते हैं। ठीक है? चलिए अब वही वाला फ़ाइल हम फिर से ओपन कर लेते हैं। फ़ाइल है, इसे राइट क्लिक करके ओपन विद और वर्डपैड कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर आ गया। अब देखिए, यहाँ बोल्ड करने का शॉर्टकट की हमारा क्या होगा, तो पहले हम टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल बी से होता है बोल्ड, कंट्रोल बी। ये देखिए टेक्स्ट हमारा क्या हो गया, गाढ़ा हो गया। तो बोल्ड का शॉर्टकट की हमें याद रखना है। पूछता है यदि बोल्ड का, तो बोल्ड का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल बी। बगल में इटैलिक है, इटैलिक, इटैलिक का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल आई। जैसे इस टेक्स्ट को हमें इटैलिक करना हो तो यहाँ देखिए एरो बनने से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल के साथ आई प्रेस कर देंगे, ये थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, ये थोड़ा टेढ़ा लिखा गया, यही होता है इटैलिक। फिर अंडरलाइन का शॉर्टकट की, अंडरलाइन, अंडरलाइन का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ यू। अंडरलाइन का शॉर्टकट की कंट्रोल यू। इसमें यदि हमें अंडरलाइन लगाना हो, हम इसे शिफ्ट के साथ होम से सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए लाइन के अंत में थे, शुरुआत तक सेलेक्ट करने का शॉर्टकट की हो गया, लाइन के शुरुआत तक सेलेक्ट करना हो शिफ्ट होम, कंट्रोल यू प्रेस कर देते हैं। यहाँ पर हमारा ये टेक्स्ट जो है क्या हो गया, अंडरलाइन हो गया। अब यहाँ स्ट्राइक थ्रू है, स्ट्राइक थ्रू से क्या होता है, टेक्स्ट हमारा कट जाता है। जैसे यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, स्ट्राइक थ्रू दबा देते हैं, तो ये देखिए टेक्स्ट हमारा कटा हुआ आ गया। ठीक, अब इसके नीचे हमारा ये सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। तो सब स्क्रिप्ट के लिए हमें क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ बराबर करते हैं। जैसे यहाँ पर हम बोल्ड रहने देते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन हटा देते हैं, H2O लिख देते हैं, H2O। यहाँ जो 2 है इसे हमें क्या करना है, नीचे कर देना है। इसके लिए हम कंट्रोल के साथ यहाँ पर जो हमारा बराबर है उसे हम प्रेस कर देते हैं। जहाँ पर बराबर और प्लस होता है उसे दबा देना है। तो कंट्रोल बराबर जो है हमारा शॉर्टकट की हो गया क्या चीज़ करने का, सब स्क्रिप्ट करने का, यानी सब स्क्रिप्ट का आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल के साथ बराबर होता है। ठीक है, और सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है, होम टैब के फॉन्ट ब्लॉक में सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन मिलता है। अब दूसरा हमारा होता है सुपर स्क्रिप्ट, है ना। सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ प्लस दबाना है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। या आपका ऑप्शन में रहा कंट्रोल शिफ्ट बराबर, तो हम वहां कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट बराबर।
लेकिन जब शिफ्ट के साथ उस बराबर को हम दबाएँगे तो उसका मान हो जाता है क्या? प्लस हो जाता है ना? तो कंट्रोल शिफ्ट और हमारा क्या है? प्लस इसका शॉर्टकट की होता है सुपरस्क्रिप्ट का। जैसे हमें ऊपर करके लिखना हो, जैसे हमें 10 का स्क्वायर लिखना हो, तो 10 हमने लिखा, 2 लिख दिया। इसे सेलेक्ट कर लेंगे 2 को और हम क्या दबाएँगे? कंट्रोल शिफ्ट और वही एंटर से जस्ट पहले यानी बैकस्पेस के पहले आपका होगा वहाँ पर प्लस। ये दबा देंगे, देखिए यहाँ पर हमारा सुपरस्क्रिप्ट हो गया, ठीक है? फिर से उसी की को हम दबा देते हैं तो नॉर्मल हो जाएगा। सुपरस्क्रिप्ट का भी जो ऑप्शन होता है वो होम टैब में फ़ॉन्ट ब्लॉक में होता है। फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना और यहाँ पर हमारा टेक्स्ट हाइलाइट कलर यानी बैक कलर पीछे लगाना, वो भी हमारा क्या चीज़ में होता है? होम टैब में फ़ॉन्ट ब्लॉक में मिलता है। जैसे इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे बैक कलर लगा देते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा हो गया हाइलाइट कलर। और यदि फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना हो, यहाँ पर ए पर क्लिक करके यहाँ से हम फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है? ये हमारा सेंटर करना, लेफ्ट करना, राइट करना जो है ये सब ऑप्शन हमें मिलता है कहाँ पर? होम टैब में पैराग्राफ ब्लॉक में मिलता है, ठीक? तो यहाँ पर भी कुछ शॉर्टकट की ध्यान में रखेंगे। जैसे यहाँ पहला हमारा है लेफ्ट अलाइन। लेफ्ट अलाइन का शॉर्टकट की लेफ्ट अलाइन, इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ एल, है ना? शॉर्टकट की तो पूछा ही जाता है परीक्षा में, तो हमें ध्यान रखना है। लेफ्ट अलाइन करने का शॉर्टकट की कंट्रोल एन। लेफ्ट अलाइन का ऑप्शन वर्ड पैड में किस मेन्यू में होता है? तो होम टैब या होम मेन्यू में होता है। कौन से ब्लॉक में? पैराग्राफ ब्लॉक में। फिर है राइट अलाइन। राइट अलाइन का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल आर। कंट्रोल के साथ आर से हम क्या कर सकते हैं? राइट अलाइन कर सकते हैं। और फिर है हमारा यहाँ पर जस्टिफाई। यहाँ पर जस्टिफाई का शॉर्टकट की क्या होता है? जस्टिफाई। जस्टिफाई का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल के साथ जे। जस्टिफाई का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल जे। और फिर होता है हमारा सेंटर अलाइन, सेंटर करने का सेंटर अलाइन। सेंटर अलाइन का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ई। सेंटर का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ई, है ना? यहाँ पर हमारा सेंटर का ऑप्शन होता है, देखिए सेंटर कंट्रोल ई। टेक्स्ट को बीच में यदि लिखना चाहते हैं तो वहाँ पे शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ई, ठीक है? तो यहाँ पर हमने कुछ शॉर्टकट की देखा। और भी देखिए होता है यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट करते हैं। पिक्चर इंसर्ट करने का ऑप्शन वर्ड पैड में कौन से मेन्यू में होता है? होम मेन्यू में होता है। बार-बार देखिए यही कह रहे हैं, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप क्वेश्चन बैंक में हमने रिवीजन जो किया पीछे देखा है क्वेश्चन बैंक का जो सॉल्यूशन क्वेश्चन मतलब जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है हमने वो देखा है। वहाँ पर इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया। आपको पीछे वीडियो में भी मिला है, हमने वीडियो बनाया भी है। आप देखे होंगे वहाँ पर सेम क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है। इसलिए हमें इस तरह से ध्यान में रखना होगा, है ना? अब यहाँ पर पिक्चर जो है इंसर्ट करने का ऑप्शन हमारा कहाँ था? होम टैब में ही इंसर्ट ब्लॉक में पिक्चर इंसर्ट करने का ऑप्शन है। डेट टाइम इंसर्ट करने का ऑप्शन वर्डपैड में कहाँ मिलता है? होम टैब में ही इंसर्ट ब्लॉक में हमारा डेट टाइम इंसर्ट करने का ऑप्शन होता है। फाइंड का शॉर्टकट की क्या होता है? फाइंड का फाइंड का शॉर्टकट की होता है हमारा यहाँ पर कंट्रोल एफ। फाइंड का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एफ। किसी भी टेक्स्ट को यदि फाइंड करना चाहते हैं कहाँ कहाँ लिखा है उसके लिए होता है हमारा फाइंड कंट्रोल एफ। और रिप्लेस है, रिप्लेस का शॉर्टकट की हमारा क्या होता है? रिप्लेस। रिप्लेस का शॉर्टकट की हमारा होता है कंट्रोल एच। रिप्लेस का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एच। किसी भी टेक्स्ट जो हमारा कहीं गलती हो गया उसे हटाकर हम दूसरा शब्द लिखना चाहते हैं उसके लिए हम करते हैं रिप्लेस यानी कंट्रोल एच। फिर है हमारा सेलेक्ट ऑल। सारा टेक्स्ट हमारा सेलेक्ट हो जाए उसके लिए हमारा शॉर्टकट की क्या होता है? सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ए। सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ए। पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाए। अभी जैसे कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, देखिए जितना भी हमारा इसमें टेक्स्ट लिखा है वो सारा क्या हो गया? सेलेक्ट हो गया, ठीक है? तो इसके लिए शॉर्टकट की हो गया हमारा क्या? कंट्रोल ए। तो ये भी हमें ध्यान रखना होगा कंट्रोल ए। और सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन कहाँ मिलता है? होम टैब में एडिटिंग ब्लॉक में यहाँ पर सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन मिलता है। अब आते हैं हम यहाँ पर व्यू टैब में या व्यू मेन्यू में। तो व्यू मेन्यू में जैसे रूलर यहाँ पर हमें हटाना हो, वर्ड पैड में रूलर हटाने के लिए कौन सा मेन्यू में हमें ऑप्शन मिलता है? ये देखिए वर्ड में पूछा था हमें, है ना? तो रूलर हटाने का ऑप्शन वर्ड पैड के व्यू मेन्यू में रूलर पे यहाँ पे हम टिक लगा देंगे, अनचेक कर देंगे, यानी फिर से यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो देखिए रूलर यहाँ से हट गया। तो व्यू मेन्यू में जो रूलर का बॉक्स है यहाँ पर टिक लगा देने से रूलर आता है और उसी में टिक लगा देने से रूलर चला जाता है, ठीक?
और जो नीचे स्टेटस बार होता है उसे भी हटाने के लिए व्यू टैब में ही हम यहाँ पर स्टेटस बार पर क्लिक करेंगे तो देखिए नीचे से हट गया और यहीं पर क्लिक करेंगे तो स्टेटस बार हमारा आ जाता है। तो ये ऑप्शन होता कहाँ है? ये ऑप्शन हमारा होता है व्यू टैब में। ठीक है, तो यही सब क्वेश्चन होता है जो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। और जो एक क्वेश्चन था हमारा, जब हम फाइल सेव करते हैं या जो वर्डपैड का एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? आरटीएफ होता है। आरटीएफ का फुल फॉर्म याद रखना है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट होता है। तो वर्डपैड का एक्सटेंशन, ये क्वेश्चन पूछा गया है तो ये कम से कम ध्यान में रखेंगे हम। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट आरटीएफ होता है वर्डपैड का एक्सटेंशन। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नए लेसन के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।